नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं जतन चंडिका न्यूज। मैं आपकी होस्ट मौली राठौर। आइए देखते हैं। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा आज राजनांदगांव के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। गृह मंत्री ने आम जनता से मुलाकात की और उनके हालचाल जाने। इसके बाद उन्होंने मीडिया से खास बातचीत की। बस्तर में पुलिस ने 12 दिन से नक्सलियों को घेर रखा है। हमारी पूरी कोशिश है कि एक भी नक्सली भाग न पाए। उन्होंने बताया कि पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ ऑपरेशन को अंजाम दे रही है और केंद्र सरकार के 2026 तक नक्सल मुक्त भारत के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। गृह मंत्री ने आगामी मॉक ड्रिल के बारे में भी जानकारी दी और बताया कि यह प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को परखने का एक अहम माध्यम है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या 2026 तक नक्सलवाद खत्म होगा? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें। जतन चंडिका न्यूज के लिए रायपुर से मनोज राठौर और राजनांदगांव से विशेष सहयोगी की खास रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी ने आज संविधान बचाओ यात्रा की शुरुआत की। उनका कहना है कि संविधान बचाना है तभी बचेगा, और इस तरीके के इस टाइम में इस तरीके के क्या कहना है? नहीं, मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, भारत का संविधान लागू नहीं था जम्मू और कश्मीर में, कभी कोशिश नहीं की। वो 370 के आधार पर उसको लटका के रखे, भारत का तिरंगा भी नहीं होता था। बस्तर के कितने सारे क्षेत्रों में भारत का संविधान लागू नहीं हुआ करता था। अभी पहली बार वहां तिरंगा फहरा है। तो जहां तिरंगा फहरता है वही तो भारत का संविधान लागू होता है। तो न जम्मू कश्मीर में फहरा करता था, न दंतेवाड़ा और बस्तर के विभिन्न क्षेत्रों में फहरा करता था। ये सारा काम तो अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। भारत का संविधान भारत के कोने कोने तक लागू हो जाए, इसके लिए भाजपा की सरकारें काम करती हैं। और संविधान के संदर्भ में कोई हमसे कहेगा, भाजपा से कहेगा, तो मुझे तो आश्चर्य है इस विषय का। वो उनको अधिकार ही नहीं है। कितनी बार संशोधन हुए हैं संविधान में, और क्या क्या संविधान संशोधन हुए हैं, उन्होंने क्या किए हैं और अन्य पार्टियों ने क्या किए हैं, इसकी तुलना करने की आवश्यकता है। इस तरह के संविधान में संशोधन किए गए हैं जैसे शाहबानो प्रकरण जैसा, ऐसे संविधान संशोधन किए। और भाजपा ने जब संविधान संशोधन किए हैं तो सुधारात्मक विषय पर ही ध्यान लाकर किया है। तो संविधान के साथ खिलवाड़ किसने किया, बहुत स्पष्ट है। नक्सल मोर्चे को जिस तरह से घेरा, कितनी सफलता मिली है और क्या है? पिछले 14 दिन से वहाँ पे मैं आपको एक बात जरूर कह रही है, कांग्रेस सवाल उठाए ना उठाए उसका मसला ही नहीं है भाई। मतलब वो आप किसी एक विषय को ऐसे ही तो ऑपरेशन कितने हो रहे हैं, एक ही अकेला ऑपरेशन थोड़े, ऐसे कितने ऑपरेशन लगातार हो रहे हैं। और इन ऑपरेशन जितने ऑपरेशन हो रहे हैं उनके अपने अपने परिणाम हैं। यह भी एक ऑपरेशन है उनमें से। हम इसको कुछ विशेष क्यों मानते हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन हैं जो चल रहे हैं। जी सर, नहीं आज का आपका दौरा नहीं, मैं तो शादी में आया हूँ, कुछ शादियाँ हैं जहाँ जाना है, शादी में आया हूँ। कुछ मैंने प्रशासनिक या संगठनात्मक कोई भी दौरा नहीं है। पहलगाम के बाद में जिस तरह के अभी हालात बने आज तक, जिस तरह से मॉकड्रिल चल रही है, छत्तीसगढ़ में भी किस तरह की सुरक्षा के इंतजाम इस दौरान? मुझे तो बड़ी स्पष्टता से बात समझ में आती है कि हमारे छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले को मॉकड्रिल के लिए चुना गया है, और किस तरीके से सुरक्षात्मक उपाय किए जा सकते हैं, उन सभी विषयों को एक बार सबके बीच में फिर से लाना, सबके ध्यान में लाना, यही कोशिश की जा रही है। और यह आवश्यक भी है। पाकिस्तान की बेवकूफाना हरकत कब क्या करे, इसका ठिकाना थोड़ा ना है। ठीक सर, हमारे चैनल की खबरें सही और सटीक लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे जो भी हमारी नई खबरें अपडेट होती है उससे आप सदा जुड़े रहें। बने रहे जतन चंडिका न्यूज।